हो गया शुरू। नमस्कार ऊपर, हाँ जी, नमस्ते नमस्ते सर, मेरे पास आपकी पटवारी किताब है, बहुत बढ़िया बात है सर। एक वीडियो पटवारी पर बनाओ, बनाएंगे, जल्दी बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। जनरल महिला पुलिस में उम्र कितनी है? मानी देवी, वो एक वीडियो डाल रखा है, वो देख लेना आप, जिसमें सारा बताया हुआ है। अब या इसे, हाँ ठीक है सर। उदयपुर पुलिस फॉर्म भर सकते हैं क्या? कहीं से भर सकते हो, रॉयल राजपूताना, आपकी मर्जी। जल्दी से आओ, जल्दी से जुड़ो, 1K होते ही शुरू कर दूंगा। अभी 600-700 में ये अपडेट क्यों नहीं कर रहा है? वो दे मेरे वाला। क्या बात है, नाइट होने की वजह से नहीं आ रहे हैं क्या? ये भी अपडेट नहीं कर रहा है क्या? अच्छा, वाईफाई से नहीं जुड़ा हुआ है, वाईफाई जोड़ दूं? ठीक, हाँ 1K हो गए। चलो अब शुरू करते हैं, ठीक है सर। मेरा नाम लो। अरे गणेश यादव, ले लियो तेरा नाम। राजी, फिर तो तू मिठाई लिया अब तो सर। ठीक है ठीक है, कोई समस्या है किसी की तो पूछ लो। अरे वो कीर्ति स्तंभ का वास्तुकार पीडीएफ लिखने वाले में करते हैं, वो विजय स्तंभ का है, वो थोड़ा ध्यान कर लेना। कीर्ति स्तंभ का नहीं, विजय स्तंभ का है। जेता मापा पामा पूंजा वीडियो मैंने बताया था ना, तो वो देख लेना, वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था पीडीएफ में। शर्ट अच्छी लग रही है दीपक शर्मा, वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब तो इसी लाऊंगा बस। पटवार के भूगोल में मरुस्थल वाला भाग नहीं क्यों नहीं दिया? डीके सक्सेना, वो आप राजस्थान वाले में देख लेना, वहां दिया हुआ है मरुस्थल का पूरा। चलो शुरू करूं फिर। आई लव यू, हाँ जी आई लव यू, आई लव यू, ठीक है। दुर्पूर्व टेस्ट होगा क्या? हाँ सुरेंद्र, बिल्कुल टेस्ट होगा। मारगरीबा ले ले नाम दिलीप। अरे नाम में क्या रखा है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि नाम तो साधन है पुकारने का। जब उनका नाम रणछोड़ पड़ा था, तब किसी ने कहा कि तुम्हारा नाम तो रणछोड़ पड़ गया, युद्ध से भागने वाला। तब उन्होंने कहा था कि नाम में क्या रखा है? नाम तो साधन है पुकारने का। चलो शुरू करें, ठीक है, हो गए, बहुत हो गया। कमेंट न पढ़ के, टाइम खराब न करके, 8:30 हो गए, रजाइयों में घुसे हुए हो आप। चलो फिर शुरू करता हूं, ठीक है। हाँ जय श्री कृष्णा। चलो, कहां के दुर्ग पढ़ने हैं? मारवाड़ के दुर्ग पढ़ने हैं। बहुत सारे दुर्ग है, लेकिन पहले हम इंपोर्टेंट दुर्ग लेंगे, उसके बाद में बाकी के दुर्ग पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले 2 दुर्गों को एक साथ ही यहीं बना देता हूं मैं। देखो, एक तो दुर्ग है ये, जिसका नाम है जालोर का दुर्ग, यहां लिख देता हूं जालोर का दुर्ग। और एक है इसी के रास्ते में बनाया है मैंने, जिसका नाम है सिवाना दुर्ग। बढ़िया दिख तो रहा है ना सबको? ठीक है सर, रास्ते में ऐसे कैसे? ऐसे इसलिए बना दिया क्योंकि जालोर अगर आप जा रहे हो तो ये बीच में आएगा, तो जालोर को जीतने से पहले आपको इस दुर्ग को जीतना पड़ेगा। इसीलिए सिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की क्या बोलते हैं? कुंजी बोलते हैं। की बोलते हैं, ये कुंजी हाथ लगेगी तो आप इस ताले को खोल पाओगे। सिवाना जो दुर्ग है वो किस पहाड़ी पर है? हल्देश्वर पहाड़ी पर है। ये 56 की पहाड़ियों में एक पहाड़ी है, हल्देश्वर पहाड़ी। इस सिवाना दुर्ग के 2-3 एक तो उपनाम है। कौन कौन सा? कुंबाना, कुम्मट, जालोर दुर्ग की कुंजी हो गया। मारवाड़ राजाओं की संकटकालीन शरणस्थली, मारवाड़ के राठौड़ राजाओं की संकटकालीन शरणस्थली। मेवाड़ वालों की संकटकालीन शरणस्थली तो कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़। मारवाड़ वालों के जब भी कोई मुसीबत आती तो वो कहां आते थे? सिवाना दुर्ग। सरकोड़ आया। मालदेव गिरी सुमेल युद्ध के बाद में वापस, गिरी सुमेल युद्ध से मालदेव पहले आ गया था, जेतार कुंपा पे अविश्वास करके वापस आ गया था, विश्वास नहीं किया उसने, वो मैं आपको बताया मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, तो वो जोधपुर आया। जोधपुर के बाद जो मालदेव है वो सिवाना दुर्ग चला गया था, ठीक है। चंद्रसेन जो है वो चंद्रसेन सर्वप्रथम बद्राजून गए थे, बद्राजून के बाद उन्होंने दूसरी बार कहां शरण ली थी? सिवाना दुर्ग के अंदर ली थी। तो इन्हें मारवाड़ राजाओं की संकटकालीन शरणस्थली कहा जाता है। तो और
मेवाड़ वालों की संकटकालीन स्थली कुंभलगढ़ दुर्ग को एक बार शाहबाज खान ने जीता था। वैसे तो ये कई बार जीता गया, लेकिन वैसे इसको भी शाहबाज खान ने जीता था चंद्रसेन के समय। ठीक है गुरुजी। इस दुर्ग में और इस दुर्ग में दोनों में अलाउद्दीन के समय साका हुआ। तो पहले कौन से दुर्ग में होगा? जाहिर सी बात है कुंजी में होगा। तो यहां पर तो अलाउद्दीन का जो साका हुआ था 1308 में, और यहां पर जो हुआ था वो 1311 कानड़दे के समय। इसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। सिवाना का, हाँ 1308 का जो साका है सिवाना का, तो सिवाना जो दुर्ग है वो कानड़दे के सेनापति शीतलदे के अधीन था। इसका मैंने एक बहुत पहले एक वीडियो डाल दिया था कानड़दे, उसमें आप देख लेना। और अलाउद्दीन ने इस दुर्ग को जीत के इसका नाम क्या कर दिया था? खेराबाद। बात आई समझ में? बस और ज्यादा बातें इसकी नहीं है। सिवाना दुर्ग, जालोर दुर्ग की कुंजी, 2-3 एक उपनाम है। दूसरों कलर लेने दो रे। और कुंभाना, कुम्मट, मारवाड़ राजाओं की संकटकालीन संतली, और ये हल्देश्वर पहाड़ी पर है। और इसको 1308 में अलाउद्दीन ने जीता, जो यहां का साका हुआ था। ठीक है गुरुजी। अब चलता हूं किस दुर्ग पे? जालोर को मैं अलग से बना लेता हूं। कौन से दुर्ग को? जालोर को। जालोर का नाम जालोर क्यों पड़ा? जाबाली ऋषि के कारण। कवि माघ की जन्मभूमि भी जालोर है। ये दोनों प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आप थोड़ा सा, राज्य देवी क्या पूछ रहे हो? इधर कमेंट बोल, जल्दी चल जाते। क्या पूछ रहे हो? मैं अभी आपके कमेंट नहीं देखूंगा, कमेंट आपके बाद में ही देखूंगा। कंप्यूटर की इलाज बताओ, कंप्यूटर का इलाज बताओ, कंप्यूटर का इलाज। सर किताब लगा राजा राम सिंह ने बंडी अपने पासवान बना लिया था। ये पासवान कौन है? संगदिल स्टार, इसका शायद वीडियो मैंने नहीं डाला होगा। ये पासवान जो है दोस्त, ये रानियों की कैटेगरियां होती थी। अब बीच में आपको बताना पड़ेगा क्या? चलो बता देता हूं, कोई बात नहीं। देखो पूरा डिटेल लेना पड़ेगा, चलो ले लेता हूं। देखो राजा है, राजा का विवाह या फिर राजा के पुत्र राजकुमार का विवाह। बीच में एक्स्ट्रा बात पूछ ली इसलिए बता रहा हूं इसको। भले राजा हो भले राजकुमार हो, राजकुमार का विवाह दूसरी रियासत के राजा की पुत्री से होगा, यानी किससे होगा? राजकुमारी से होगा। ठीक है गुरुजी। ये तो बात नॉर्मल बात है। तो एक राजा के मुख्य रानी 8-10 रियासतों में हुआ, बस इतनी हुआ करती थी। तो ये जो राजकुमारी है वो कहां आ गई? यहां आ गई ब्याह के। तो यहां आने के बाद अगर राजा की पत्नी है या राजकुमार की बाद में पत्नी बनी तो क्या कहलाएगी? रानी। और रानी 3-4 है, कोई बड्डी होगी बिन महारानी कहते हैं। ठीक है। तो राजकुमारी के साथ इधर वाला जो है वधु पक्ष वाला राजा राजकुमारी के साथ कुछ दहेज में भी रानियां देता था, सॉरी महिलाएं देता था। वो किसी भी जाति की हो सकती थी। तो वो जो महिलाएं सॉरी दहेज में जो देता था उन महिलाओं को डावरिया कहा जाता था। तो उस समय तो ये बड़ा ही प्रसिद्धि का विषय हुआ करता था। लोग पूछते थे कि कितनी डावरियां दिए। जितनी ज्यादा डावरियां देता था वो राजा इतना ही बड़ा माना जाता, जैसे आज दहेज में होता है ना, वही कहानी है। तो राजकुमारी के साथ दहेज में आई हुई रानियों को क्या बोला जाता था? डावरियां। तो इन डावरियों में से राजा कुछ महिलाओं का प्रमोशन कर देता था। बोल जी आपका प्रमोशन करके मैं आपको क्या बना देता हूं? पर्दाइल बना देता हूं। पर्दाइल का मतलब इन्हें पर्दे में रहने की वो इजाजत देता था, वो होती थी पर्दाइल। पर्दाइल में से कुछ का और प्रमोशन कर देता था राजा, यानी मेरी मुख्य रानी तो ये है, इसके बाद में और पास में तुम हो तो वो हो गई पासवान रानी, जिन्हें खवासन भी बोला जाता। ये रानियों की 4 कैटेगरियां हुआ करती थी। अब इस रानी में से जो 8 या 10 मुख्य रानियां हैं, राजकुमारियां, बुआ रानी, इनके जो पुत्र होता सबसे पहले जिसके भी हो जाता वो आगे राजा बनेगा। और इनके जो पुत्र होता उन्हें क्या बोलते थे? दासी पुत्र बोल देते थे। जैसे आपने सुना होगा कि मोकल की हत्या और खेता के दासी पुत्र चाचा और मेरा ने कर दी थी। वो जो बनवीर था जिसने विक्रमादित्य की हत्या की थी वो भी पृथ्वीराज का दासी पुत्र था। तो बात आ गई पासवान क्या है? पासवान भी रानियों की एक कैटेगरी है, यानी इस रानी को पर्दे में रहने की इजाजत मिलती थी।
पासवान रानी को पर्दे के साथ गहने वगैरह की इजाजत मिल जाती थी। तो ये रानियों की 4 कैटेगरियां हैं। ठीक है, आगे बात समझ में दोस्त, जिसने पूछा कोई बात नहीं, क्योंकि ये बातें आपको किताब किसी भी गाइड में इसे कम ही लिखा मिलता है, कोई बात नहीं, जिसमें मिल जाए अच्छी बात है। और कुछ पूछना है क्या? राजा किस प्रकार विभिन्न उपाधियां धारण करते थे? अरे उपाधियों का वैसे नहीं, कई बार तो जैसे सवाई की उपाधि सारे राजा लगाते हैं आमेर वाले, तो सवाई की उपाधि उन्हें दी गई थी। कौन दी थी? मुगलों द्वारा। वो उपाधि वो रखना शुरू कर दिया। मारवाड़ वाले राव लगाते थे, चूड़ा ने नागौर को जीता, उसके बाद उन्हें राव की उपाधि मिली तो धारण की, और उसके बाद वे सारे राव लगाना शुरू कर दिया। तो राणा का अर्थ तो वैसे सामंत होता है, क्योंकि एकलिंग जी के दीवान थे और दीवान होने की वजह से अपने नाम के आगे राणा लगाते थे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। शुरू करूं? ठीक है, हो गई बात समझे। चलो आगे चलते, इसको मिटाना पड़ेगा ना। ठीक है, क्या चल रहा था अपना? जालोर दुर्ग पढ़ रहा। जालोर दुर्ग किस नदी के किनारे है? सूकड़ी। और जालोर भी किस नदी के किनारे? सूकड़ी। निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने करवाया, लेकिन ओझा यह कहता है कि नहीं जी, इसका निर्माण जो है वो धारावर्ष के परमार राजा ने करवाया। तो सर हम कौन सा ध्यान रखें? ये सही रहेगा कि नागभट्ट ने करवाया। जालोर दुर्ग के भी उपनाम है। जालोर दुर्ग के कौन कौन से उपनाम है? कनकाचल, सोनगिरी, सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी, जालपुर और जाबालीपुर, ये समझ, ये ध्यान रखना। सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी और स्वर्णगिरी में अंतर है। स्वर्ण का अर्थ होता है सोना, सोने का मतलब पीड़ा पत्थर कहा निकलता है? जैसलमेर। तो स्वर्णगिरी तो जैसलमेर दुर्ग को कहा जाता है, और सुवर्णगिरी किस दुर्ग को कहा जाता है? जालोर दुर्ग को। जालोर दुर्ग के बारे में वो कहावत भी है कि राई का भाव राता ही गया। सर ये कहानी क्यों बनी? पता नहीं, शासक तो किसके कौन से के समय था ज्यादा, लेकिन ये कहते हैं कि इस दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया। और जालोर दुर्ग के बारे में हसम निजामी लिखता है कि इस दुर्ग का दरवाजा आज तक कोई नहीं खोल पाया। तो जब दरवाजा नहीं खोल पाया तो दुर्ग के प्रत्येक दुर्ग के अंदर नीचे सुरंग होती थी, तो उस सुरंग का पता लगाए तो हम सुरंग से भी सेना अंदर घुस सकती है। तो फिर राई की एक विशेषता होती है कि राई को ऐसे फेंक दो तो राई वहां तुरंत उग जाएगी जहां पर नीचे सुरंग होगी। तब आदेश दे दिया होगा कि जाओ राई जी भाव मिद्रिय लियाओ, महंगा भाव बिकी जी ग्वार बिक्यो बिया। सुबह एक भाईडो निंदा मोटी हो गई, बोले रात राई भी कई बना, राई का भाव राता ही गया। वो कहावत भी इसी दुर्ग के बारे में। और हसम निजामी लिखता है कि इस दुर्ग का दरवाजा आज तक कोई नहीं खोल पाया। यहां पर भी कान्नड़ दे के समय 1311 में अलाउद्दीन का आक्रमण हुआ और यहां पर साका हुआ था। तो अलाउद्दीन ने क्या किया, यहां पर एक मस्जिद बनवाई और मस्जिद के ऊपर तोप रखवाया, इसलिए उस मस्जिद का नाम क्या हो गया? तोप मस्जिद। यह राजस्थान की दूसरी मस्जिद है। पहली मस्जिद तो होगी 2.5 दिन का झोपड़ा, और यह होगी राजस्थान की दूसरी मस्जिद। वत्सराज का एक दरबारी था जिसका नाम था उद्योधन सूरी। इसने इस दुर्ग में बैठ के एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था कुवलयालामा। उद्योधन सूरी द्वारा लिखा, हाँ उद्योधन सूरी द्वारा लिखा गया ये एक ग्रंथ है। ठीक है, और किया गुरुजी जालोर दुर्ग में एलियो जी, और 2-3 चीजें और देख लियो। कौन सा दुर्ग है? जालोर। इसके अंदर एक दरगाह है किसकी? मल्लिक शाह पीर की, मल्लिक शाह की। ठीक है गुरुजी। चामुंडा माता का मंदिर है, कोई बात नहीं है। और बिरमदे की चौकी है, किसकी? बिरमदे की। इस दुर्ग के सामने नटनी की छतरी है, यह नटनी की छतरी है। नटनी का चबूतरा पिछोला झील पे है। 5 दरवाजे, वैसे इसकी आकृति भी कहते हैं कि लाल किले जैसी है। और सूरसागर झील भी है। और मानसिंह भी इस दुर्ग में शरण ली थी। कौन सा मानसिंह? ये वो मानसिंह है सन्यासी राजा, ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की। इसका भाई भीम सिंह मारा गया, इसके समय गिंगोली का युद्ध हुआ, वो मानसिंह है। और इसी दुर्ग में जब था तब उनके लिए देवायसनाथ ने घोषणा की थी कि कुछ दिन दुर्ग मत छोड़ो और आप राजा बन जाओगे। तो देवायसनाथ की चला करती थी मानसिंह के समय, वो नाथ संप्रदाय को मानता था।
इसने महामंदिर बनवाया था, वो है मानसिंह। ठीक है, नेक्स्ट चले, एक बार कमेंट देख लेता हूं कोई, फिर आगे चलता हूं दोबारा। 3K पे गई क्या? मेरे पास पटवारी किताब है, मैं पटवारी बन सकता हूं क्या? हाँ, पटवारी किताब हो, पटवारी बन सके, बिल्कुल पटवारी किताब से पटवारी बनता है आदमी, टेंशन मत ले। आराध्य देव, इष्ट देव, कुल देवी, भाई ये जी बात बीच में आ गई तो टाइम लंबा खिंच जाएगा, बाद में बता दूंगा, हम आपकी बार कभी बता देंगे। साका क्या अनिल स्वामी, अर्ध साका क्या है? अनिल स्वामी एक साके का वीडियो डाला हुआ, वो देख ले तू। ठीक है, करूं शुरू, आगे चलूं भाई। ऊंटाला किला हम लगभग हमने जिस राइटर से उठाया उसमें भीलवाड़ा लिखा हुआ था, जबकि वर्तमान में बच्चे बता रहे हैं कि उदयपुर में है। तो भाई उदयपुर में हो सकता है, हमने पुरानी किताबों में देखा। ठीक है, तो इसको करेक्शन कर देंगे, गूगल मैप में चेक करेंगे कि ये कहां है। चलो शुरू करते। चले आगे, बड़ा इंपॉर्टेंट दुर्ग है। अब तो कौन सा दुर्ग है? देखो, राठौड़ वंश जो है, जोधपुर वाले राठौड़, राठौड़ों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? सर, राठौड़ों की प्रारंभिक राजधानी मंडोर थी। तो आप में से कोई बता सकता है? चलो एक पर्सन भी पूछ लेते हैं, मंडोर किस नदी के किनारे था? बताओ, आज पता चले, बताइए कमेंट करके, मंडोर किस नदी के किनारे था? सर, आप वो हस्ती है जिसने कई घरों में रोशनी दी। वाह मनोज मीणा, वाह वाह। सर, आजकल शायरी नहीं सुनाते, क्लास में सुना देते हैं, मूड हो तो। यहां तो बिना मतलब लोग अंगुलियां उठाते हैं, इसलिए बंद कर दिया। हाँ, बताइए। अरे लूणी के नहीं, मंडोर किस नदी के किनारे था? और गागरो नदी किन्नू ले रे मुनिया, बताओ, किसी को नहीं है? अभी तक तो किसी का जवाब नहीं है। मंडोर, लोदरवा बता दो किस नदी के किनारे था? 2 प्रश्न पूछ रहा हूं। मंडोर था, वर्तमान में नहीं है। मंडोर किस नदी के किनारे था या फिर लोदरवा, दोनों में से कोई एक का उत्तर बता दो। किसी का जवाब नहीं आ रहा है भाई। मंडोर और लोदरवा में से कोई एक बता दो। लोदरवा जैसलमेर वाला, मुम्मलवाड़ी, और वो चंबल विकास फुलेरा, चंबल किया काट गिले भाई, बाणगंगा किया होगी मनोइली साइड में, पटवारी। हाँ, किसी का भी जवाब नहीं आया है, सही जवाब किसी का भी नहीं आया है, किसी का भी नहीं है, दोनों में से किसी का भी जवाब नहीं है, किसी का भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि वर्तमान में ये दोनों नदियां नहीं है, इसलिए किसी का जवाब नहीं आ पाया। चलो बता देता हूं। मंडोर जो है वो तो नागाद्री नदी के किनारे था, पुराना शहर है। आपने फूंपो जी नहीं, रावण, रावण आपनो जुआई हो भी, मंडोर को जुआई हो मंदोदरी, तो आपनो फूंपो गयो, तो आपनो फूंपो जो नहीं वो मंदोदरी नठुई ले गयो, नागाद्री नदी के किनारे। और जो आपको दूसरा मैंने पूछा लोदरवा, लोदरवा काक नदी के किनारे था। तो वर्तमान में ये नदियां नहीं है, तो कोई बात नहीं। देखो, तो राठौड़ों की पहली राजधानी मंडोर थी, और राठौड़ों का वैसे राठौड़ वंश का संस्थापक सिंह है, वास्तविक संस्थापक चूड़ा है, और राठौड़ वंश का प्रथम शक्तिशाली राजा जोधा को माना जाता है। तो राव जोधा ने सोचा कि कोई अच्छा दुर्ग बनाए, बढ़िया जगह। तो आपको बता दिया, दुर्ग के लिए बहुत सी चीजें देखनी पड़ती है, दुर्ग ऊंचाई पे होना चाहिए, ये चीजें देखनी पड़ेगी। तो जोधा अच्छे दुर्ग की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, तो एक पहाड़ी पर पहुंचा, और उस पहाड़ी पर एक बाबूजी रहा करता, जक्का को नाम हो चिड़ियानाथ। तो भी पहाड़ी ने कहने लग गया चिड़िया टूक। तो बाबूजी ने चिड़ियानाथ जी ने जोधा बोले कि महाराज थान तो पूजा पाठ करनी है, गठी नाके कर लियो, और मैं थान बढ़िया जगह दे दियो, कुटिया बना के दे दियो, और पूजा पाठ बठी करो नहीं, और मन्ना जगह पसंद आ गई, मैं दुर्ग बनाऊंगा। तो बाबू बोलियो कि देखो मेरी तपोभूमि है, मैं दुर्ग बनाने कौन दू भाई। जो तो बोलो दुर्ग बनाऊंगा तो ठीक बनाऊंगा। बाबू बोले कौन बना दू।
दोनों बात पे अड़ गए। जोधा कह रहा है दुर्ग यहीं बनाऊंगा, बाबूजी कह रहे कौन बना दूं। तब बाबा को गुस्सा आया, कहते कि उसने जलती हुई आग अपनी झोड़ी में डाली, चल दिया। बोल देख नींव रख, नींव रखते ही पानी खत्म हो जाएगा यहां। अब भाई साहब जोधा के टेंशन शुरू कि यार अब तो कोई फायदा तो है नहीं, नींव रखेंगे, नींव रखते ही पानी तो सूख जाएगा, तो नींव रखने का कोई औचित्य नहीं। अब दुर्ग बनाए तो बनाए कैसे, जिए तो फिर जिए कैसे। तब जोधा को किसी ने राय दी कि बोले एक काम करो ना, नींव रखते ही पानी सूखेगा ना, तो एक काम करो, आप इस दुर्ग की नींव करणी माता के हाथों से रखवाओ। करणी माता इनके समकालीन है, तो आप नींव करणी माता के हाथों रखवाओ। तो जोधपुर करणी माता से जाके आग्रह किया। करणी माता के बचपन का नाम रिद्धिबाई था और बाद में उनकी बुआ ने उनका नाम करणी कर दिया था। करणी का अर्थ होता है कि सब कुछ तू ही करने वाली है। तो करणी माता से जाके आग्रह किया तो करणी माता ने इस दुर्ग की नींव रख दी। कहते हैं कि बाबूजी के श्राप का असर तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कहते हैं कि साल में एक बार यहां पानी समाप्त हो जाता है। इस तरीके का उस श्राप का साल में एक बार असर होता है। सर कब नींव रखी गई? इसकी नींव रखी गई 12 मई 1459 और ये दिन एक नयो शहर बसियो कुणसो जोधपुर। दोस्तों राजस्थान के कौन कौन से शहर कब कब बसे, ये चीज आपके याद होनी चाहिए। कई बार इनका सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है। चलो लगे हुए हैं तो फिर बता ही देता हूं, तुम भी क्या याद करोगे रहे। चलो बताता हूं, समझाऊंगा नहीं, नोट्स टाइप स्क्रीनशॉट ले लेना, बता रहा हूं पूरा कौन कौन से शहर। यानी सबसे पहले मैं लिख देता हूं शहर, फिर लिख देता हूं संस्थापक। समझा नहीं रहा हूं, आप बढ़िया मैप के अंदर इनको भरना बढ़िया तरीके से। और फिर लिख देता हूं सन। कौन सा प्रश्न तो कौन सा पूछा गया। एक ऐसा प्रश्न पूछा गया शहर का जो सबका गलत हुआ, वो मैं आपसे भी पूछूंगा, आ जाता है, ध्यान लगाओ यहां। सबसे पहले 1 नंबर पे अजमेर। अजमेर का संस्थापक सबको पता है अजयराज। कब हुई? 1113। इसके बाद में बांसवाड़ा। बांसवाड़ा की स्थापना की उदय सिंह ने। ये उदय सिंह महाराणा प्रताप वाला नहीं, ये दूसरा है। और कब की? 1330 के अंदर। फिर कोटा। कोटा की स्थापना किसने की? जय सिंह ने। कब की? 1346। फिर किसकी की? डूंगरपुर। कब हुई? किसने की? डूंगर सिंह ने। कब हुई? 1358। इतना ही होगा, दिखा 1 2 3 4। स्क्रीनशॉट ले लेना इनका, बाद में देखते रहना। ये आपको जल्दी से किसी बुक में नहीं मिलेंगे, इसलिए जरूरी है। कई बार सीधा प्रश्न आ जाता है। कौन सा पढ़ लिया? डूंगरपुर। कितने आ गए थे? 5 आ गए थे ना। तो 6 नंबर है जैसलमेर। सब जानते हो राव जैसल। कब? 1155। कितने नंबर हो गया ये? शायद 6 नंबर। 7 नंबर 5 नंबर है, 6 नंबर। 6 नंबर कर दो अपने बूंदी। बूंदी की स्थापना किसने की? बूंदी की देवी सिंह ने। बूंदी की देवी सिंह। कब? 1241। ठीक है, 5 6 7। और इसके बाद हो गया कौन सा? 7 के बाद 7वां कर दो करौली। यादवंश था यहां पर। करौली का था अर्जुन देव। कब? 1348। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा जो सेकंड ग्रेड में आया था कि झुंझुनू की स्थापना किसने की? झुंझुनू की स्थापना 1450 में किसने की? आप पहले मुझे कमेंट करके बताओ झुंझुनू की किसने की। और सब गलत करके आए थे और फिर मैं बताता हूं, कमेंट करके बताओ। बताओ। दुरीना ऐप को इंस्टॉल किया लेकिन दोबारा रजिस्ट्रेशन, दोबारा आपका एक बार आईडी हो चुकी है तो आप अब साइन अप मत करो, साइन इन करो। वानी यादव साइन इन करो, हो जाएगा। हाँ गलती करने लगे ना। झुंझुनू की स्थापना किसने की? देखो, हाँ यही गलती करके आए थे सारे। हाँ हाँ
एक बच्चे का सही जवाब है, शाबाश। सर्वानी ठाकर सालोनी जो है उनका जवाब सही है, अभी तक सबके गलत आ रहे हैं। फिर सुरेश का सही है, बिल्कुल, बहुत सेकंड ग्रेड में आया वहां प्रश्न है, सब गलत करके आए इसको। हाँ, कुछ के सही आ रहे हैं, कुछ के गलत आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बाड़मेर भी बताऊंगा, माही बना बाड़मेर भी बताऊंगा। चलो देखो, समझो इसको। लगभग इसमें झुंझा ऑप्शन था, झुंझार सिंह ऑप्शन था, लगभग वही करके आ गए थे। झुंझुनू की जो स्थापना है वो पठान मोहम्मद खान ने की थी। पठान मोहम्मद का सेकंड ग्रेड में आया था, सबका गलत हुआ था। झुंझुनू की स्थापना पठान मोहम्मद खान, कितने हो गए? 8। 8 के बाद फिर अपने 9 नंबर ले लेते हैं भरतपुर को। भरतपुर के बारे में सबको पता है, बदन सिंह ने कब? 1733। फिर ले लेता हूं मैं 10 नंबर पे अलवर। अलवर की स्थापना किसने की? प्रताप सिंह ने। कब की? 1774। रट लेना इनको, रट्टा मार देना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, आपको मिलेगी नहीं जल्दी से। अलवर के बाद कौन सा ले? अलवर के बाद ले लेता हूं फिर धौलपुर। धौलपुर की लोकेंद्र सिंह, इनके आगे भी राणा लगता है, धौलपुर के जाट राजाओं के आगे, ठीक है, 1791। धौलपुर के बाद आपको सबको पता है उदयपुर। उदयपुर की स्थापना उदय सिंह, कब हुई? 1559। और जो आप बाड़मेर पूछ रहे हो, ये ले बाड़मेर। बाड़मेर की स्थापना की थी बारड़देव ने, सर कब की थी? 1246। और लास्ट अपने वाला एक रह गया, फिर वो क्यों छोड़ूं? सीकर। सीकर की स्थापना की थी दौलत सिंह ने। दौलत सिंह ने कब की थी? 1687। ये लो स्क्रीनशॉट ले लो। राजस्थान के सारे शहर आ गए। कोई प्रश्न है क्या? 1559 ही है उदयपुर, गलत लिख दिया कि 1559 है। टोंक के रियासत का संस्थापक अमीर खां पिंडारी था, ठीक है, हो गया। चलो आगे। चलो चलता हूं फिर आगे। क्या चल रहा था? इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, इनको बढ़िया एक जगह उतार लेना, या फिर आप इनको है ना ऐसे मैप में भर के, राजस्थान के मैप में अलग अलग भर के बढ़िया तरीके से तैयार करना, इसको अच्छा लगेगा, ठीक है। चल, क्या चल रहा था? जोधपुर दुर्ग की हमने नींव रखवा दी करणी माता के हाथों से, ठीक है। किस पहाड़ी पर? चिड़ियाटूक पहाड़ी पर। अब क्या है, एक ऐसी रिवाज मानी जाती थी राजा महाराजाओं के कि अगर दुर्ग के अंदर किसी जीवित व्यक्ति की बलि दे दी जाए तो उस वंश का राज वहां पर हमेशा रहेगा। तो ऐसे नहीं है कि किसी मुंडी पकड़ के जबरदस्ती, वो खुद अपनी इच्छा से तैयार होना चाहिए, ये रूल भी है उसमें। तो इसके लिए एक व्यक्ति तैयार हुआ जिसका नाम था राजा राम। तो इस दुर्ग में राजा राम की बलि दी गई थी, और राजा राम की जहां बलि लगी, जहां पर उसके ऊपर तहखाना बना हुआ है, और राजा राम के परिवार को ही सिर्फ जोधपुर दुर्ग में एंट्री थी, बाकी किसी को नहीं थी। राजा राम के परिवार को पूरी फैसिलिटी दी गई, जमीन दी गई, राजा राम के नाम का एक बाग भी है शायद जोधपुर में। तो राजा राम एकमात्र दुर्ग है जिसमें जिंदा आदमी की बलि दी गई थी, ठीक है गुरुजी। अब इस दुर्ग के भी उपनाम है, कहते हैं कि मोर की तरह, इसलिए इसका नाम है मयूरगढ़, विहंगगढ़, विहंग वाला पक्षी ने, विहंगगढ़, और की है कागमुखी गढ़, चिंतामणि, सूर्यगढ़, क्योंकि जोधपुर को पोलो का घर कहा जाता है, जोधपुर को सूर्य नगरी भी कहा जाता है। पोलो का घर है, सूर्य नगरी है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार है, ठीक है गुरुजी। तो इस दुर्ग के बारे में कई कमेंट है, अलग से लिख देता हूं। बिल गेट्स जोधपुर चल रहा है, इसी दुर्ग पर कहते हैं कि बिल गेट्स ने खड़े होकर जोधपुर को ब्लू सिटी कहा। इस दुर्ग के बारे में कमेंट दिया किसने? जेके लिन ने, कि यह तो 8वां अजूबा है।
नेहरू जी ने 8वां अजूबा जैसलमेर को कहा था, थोड़ी सी ध्यान रख लेना जैसलमेर रियासत को। ये दोनों तो मत याद करना, लेकिन ये याद कर लेना कौन सा, रुडयार्ड और कीपलिंग। इसने कहा था कि इसका निर्माण, दुर्ग का निर्माण परियों व फरिश्तों ने करवाया है। बैक चलो, एक कमेंट और लिख लो, टोड बोला कि इस दुर्ग पे चढ़ के पूरे राज्य की निगरानी रखी जा सकती है। ठीक है, अब इस दुर्ग में आप देखोगे तो दीवार के ऊपर तोप रखे हुए, अलग अलग ऐसे तोप रखे हुए। तो तोप का थोड़ा सा नाम है शंभू बाण, तोपा का नाम है गजनी खां, किलकिला, जमजमा, कड़क बिजली, धूड़धानी, रागछाणी, धूड़धानी, दानी जो भी है, धूड़धानी तोप है, तोपा का नाम है। कई बार पूछ ले शंभूर, गजनी, किलकिला, जमाजम, गज क्या है, तो बेर होना चाहिए कि तोपा का नाम है, क्योंकि कई बार इसे प्रश्न आ जाए। ठीक है, दुर्ग के अंदर जसवंत थड़ा बना हुआ है, जयसेवंत थड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके एक थंबिया महल भी कहा जाता है। इस जसवंत थड़ा का निर्माण सरदार सिंह ने करवाया, जिसे राजस्थान का ताजमहल बोला जाता है। देखो ताजमहल के 3-4 एक क्वेश्चन है, मैं आपको पूरे ही बता देता हूं, आप भी क्या याद करोगे। देखो क्या क्या हो, अच्छा देखो ताजमहल से संबंधित, देखो राजस्थान का ताजमहल, राजस्थान का ताजमहल है जसवंत थड़ा। ठीक है, हाड़ौती का ताजमहल क्या है, अबली मीणी का महल। अबली मीणी का महल कहां है सर, कोटा के अंदर। और हो गया कांठल का ताजमहल, कांठल का ताजमहल, काका जी की दरगाह कहां, प्रतापगढ़। दक्षिण का ताजमहल, दक्षिण का ताजमहल बोले बीवी का मकबरा कहां है सर, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। औरंगजेब की पत्नी रबिया दुर्रानी का मकबरा है, जिसे काला ताजमहल या ताजमहल की फूहड़ नकल बोलते हैं। रबिया दुर्रानी औरंगजेब की पत्नी। ताजमहल का पूर्वगामी, कई बार पूछ लिया इसको, हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है, हुमायूं के मकबरे को। ये लो जी, ताजमहल से संबंधित इतनी बातें। राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा जोधपुर, हाड़ौती का ताजमहल कोटा अबलीमीणी का महल, कांठल का ताजमहल प्रतापगढ़ काका जी की दरगाह, दक्षिण का ताजमहल बीवी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र, औरंगजेब की पत्नी रबिया दुर्रानी का मकबरा जिसे काला ताजमहल या ताजमहल की फूड नकल बोलते हैं, और ताजमहल का पूर्वगामी हुमायूं का मकबरा। ठीक है, क्या चल रहा था अपना, दुर्ग चल रहा था। तो दुर्ग में राजा महाराजा जो है वो अपने कुल देवी कुल देवता के मंदिर बनवाएंगे। तो यहां पर जोधा ने नागणेची माता का मंदिर बनवाया, और क्या बनाया, चामुंडा माता का मंदिर। नागणेची माता को चक्रेश्वरी माता भी कहा जाता है। नागणेची माता का मुख्य मंदिर जो है वो तो है नगाना गांव बाड़मेर में, नगाना गांव बाड़मेर में। दुहड़ जो है वो लेके आया था कर्नाटक से। तो चक्रेश्वरी माता और नागणेची माता एक ही है। और चामुंडा माता का मंदिर है जहां पर भगदड़ मची थी, जिसकी जांच के लिए एक आयोग भी बना था, जसराज चोपड़ा आयोग। ठीक है, तो दुर्ग के अंदर बूरे खां की मजार है, ये ध्यान रखना, बूरे खां की मजार और शेर खां की मस्जिद, शेर शाह की मस्जिद। ठीक है, हाँ 2008 में मची थी भगदड़, बिल्कुल सही बात है। 1505 में जोधपुर का शासक कौन था, 1505 में, तो 1505 में हो जाएगा सांगा के समकालीन हो गए, गंगा हो जाएगा, शायद गंगा होना चाहिए, वैसे निकालना पड़ेगा। मालदेव 1532 में बना है, गंगा सुजा भी हो सकता है, गंगा पहले, मेरे हिसाब से गंगा होना चाहिए, निकालना पड़ेगा तो फिर उस हिसाब से। चलो, दुर्ग के अंदर श्रृंगार चौकी बनी हुई है, क्या, श्रृंगार चौकी। तो ध्यान रखना, श्रृंगार चंवरी तो है चित्तौड़ दुर्ग में, और श्रृंगार चंवरी जोधपुर दुर्ग में, जिसका निर्माण तख्त सिंह या
उसने करवाया था। श्रृंगार चौकी पर राठौड़ राजाओं का राज तिलक होता था और मान सिंह या मान प्रकाश पुस्तकालय है और रानीसर तालाब भी है। ठीक है, अब बताओ कोई समस्या है क्या? 3 दुर्ग बताए, सिवाना दुर्ग, जालौर दुर्ग और जोधपुर दुर्ग। तो आप 2-3 बार देखोगे तो नॉर्मल है। अब कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो, फिर हम आज का टॉपिक समाप्त करते हैं। हाँ, शायद गंगा ही था मेरे हिसाब से। 1857 की क्रांति के समय यहां बम ब्लास्ट हो गया था, बारूद फट गई थी ऑटोमेटिक की जोधपुर दुर्ग में। कोई प्रश्न? एक थंबा महल को सरदार सिंह ने करवाया था, जसवंत सिंह का पुत्र था सरदार सिंह। ठीक है, सर कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ के निर्माताओं के बारे में कई किताबों में कंफ्यूज है। तो मेरा वो वीडियो देखो ना, मैंने पूरी बातें बताई दी। कंफ्यूज कहाँ है, उसको स्पेशल बताया, दोनों को अलग अलग। मुझे पता है कि कई किताबें इनको एक कर रखा है, तो मैंने वो वीडियो बनाया, उसको ढंग से समझो। विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ को एकदम कंफ्यूज किया। मुझे पता है कि जिन चीजों में कभी मैं कंफ्यूज हूं उनमें आप भी हो रहे हो, तो उनको तो मैंने स्पेशल हाईलाइट किया था, विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ को। ठीक है दोस्तों, बीकानेर राठौड़ों की कुलदेवी करणी माता मानी जाती है और जोधपुर वालों की वैसे नागणेची माता मानी जाती है। वैसे 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन दुर्ग परिसर में ही आ जाता है जसवंतड़ा। वैसे तो बात आपकी सही है। ठीक है दोस्तों, आज तो नहीं, दुर्ग में 2 दिन और लग जाएंगे। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। गुड नाइट।